नमस्कार दोस्तों। Two juicy projects on Dwarka Expressway which will give you very good returns in coming 3 to 5 years। इन दोनों पे चर्चा करने से पहले आप लोगों ने विजुअल्स देखे होंगे आदरणीय मोदी जी के, जो UR2 का इनॉग्रेशन हुआ है और वहाँ से जो कनेक्टिविटी की एक बहुत बढ़िया स्टोरी प्ले आउट हो रही है। एंड उस पर मैं बहुत ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करूँगा, इन प्रोजेक्ट्स पे आऊँगा। ये कोई एकदम नए लॉन्च नहीं है कि कल को लॉन्च है। दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। एक का नाम है, पहले का नाम है शोभा सिटी 108, दूसरे का नाम है एलान। तो पहले शोभा सिटी 108 की बात कर लेते हैं। इसमें C5 और C6 टावर का पोजीशन आ रहा है और अगले 2 महीने में C5 C6 टावर में तकरीबन 144 यूनिट दोनों की होंगी। उसमें जिसको बेचना है वो या तो बेच देगा या रजिस्ट्री करा लेगा। तो 2 महीने बाद ये 2 टावर्स की इन्वेंट्री मार्केट से ज़ीरो हो जाएगी। कितनी बिकाऊ है अगेन वो चर्चा का विषय हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता चलते क्योंकि सारी यूनिट्स को हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें ख़रीदना चाहते हैं रीसेल में तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। डिपेंडिंग ऑन यूनिट, ऊपर नीचे आगे पीछे जो फेसिंग रेट आपको पता है 500-1000 रुपये वेरी करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत क्लीन 3 साल में बेहतरीन रिटर्न दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट्स एंड यूज़र के हाथ में जाती हैं या इस तरह के इन्वेस्टर पे जो किराए पे चढ़ाएगा तो इन्वेंट्री बहुत कम होती चली जाती है। यहाँ अभी प्रोजेक्ट बना नहीं है, बनने में 2 से 2.5 साल और लगेंगे। पहले मुझे 3 साल लग रहा था, लेकिन अभी पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी तेज़ हुई है। D1 T2 का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, Z1 भी 14-15 मंजिल क्रॉस कर गया। ये मैं विस्ता रेजिडेंसेस की बात कर रहा हूँ। तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मेरे हिसाब से 2 से 2.5 साल में प्रोजेक्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अगले ये बारिशों का सीज़न और ये सब जो इसी वाला मौसम है, एक बार ये अक्टूबर नवंबर आने दो, C5 C6 का पोजीशन होने दो और जो बीच का जो एरिया है थोड़ा और साफ़ होने दो, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेडियम है और वो हरियाली और वो दूसरे वाला क्लब हाउस है वो तो बना हुआ है। लेकिन जैसे इसकी शक्ल बीच में ठीक होगी या रेंट्स में बहुत इजाफा आएगा। ऑलरेडी यहाँ जो मेरा डेटा है उसमें लास्ट 6 महीने में यहाँ 15 से 20% रेंट में इजाफा हुआ है। इसी साल की बात कर लें, मतलब अगर जो जनवरी में रेंट था और अभी हम अगस्त में वीडियो बन रहा है तो जो रेंट है 15 से 20%। नॉर्मली साल का कितना होता है, 1 साल का हम बोलते हैं 10% और कई जगह 7-8% होता है। तो यहाँ 6 से 7 महीने में जंप हुआ है। लेकिन ये जंप मुझे और भी बढ़ता दिख रहा है आने वाले टाइम में। मैं उसमें कोई अभी आंकड़ा नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपको शोभा सिटी रीसेल में ख़रीदनी है, कुछ इन्वेंट्री है, बहुत जूसी वैल्यूएशंस पे हैं, तो प्लीज़ मुझे शोभा सिटी 108 दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करो। फिर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में भी एक जनरल बात बताऊंगा बिफोर आई जंप टू एलान, बिकॉज एलान वालों का भी एक बड़ा अच्छा वीडियो आया है, उन्हीं ने किया है। बट देन आई एग्री विद दैट वीडियो। वो दिखाते हैं पानी भरा है, उधर भरा है पानी, इधर भरा है, ऐसे भरा है। तो यहाँ पे नहीं भरता द्वारका एक्सप्रेसवे पे। उसके कई कारण हैं नहीं भरने के, आप कमेंट सेक्शन में डालें। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि यहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स आर इन प्लेस बिकॉज स्टॉर्म वाटर एंड हाइट एंड NHA का डिज़ाइन एंड खुला एरिया, अभी भी काफ़ी लैंड पार्सल्स एनक्रोचमेंट्स नहीं है, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट है, ये सब तो है। और मेरा एक प्रेडिक्शन है अगले 7 ईयर्स में, 7 ईयर्स यानी कि 2025 अभी चल रहा है तो 32-33 तक, 2007 से 8 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे विल बीट, हाँ मैं बिल्कुल कुछ चाय तो पी थी 2 घंटे पहले और कुछ ऐसा काम करता ही नहीं, मैं बता रहा हूँ डिस्क्लेमर, नहीं तो बोलेंगे, विल बीट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन नहीं बोल रहा, गोल्फ कोर्स की बात कर रहा हूँ। गोल्फ कोर्स रोड जो गुड़गांव की है उसको बीट करेगा। गोल्फ कोर्स गुड़गांव से आप कैमेलिया, ढालिया जो भी आ रहा है, अरालिया, मैग्नोलिया 4 हटा दो, कुछ नहीं है वहाँ पे। और उसके अलावा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका काफ़ी लिमिटेड है। अरावली से पानी पहाड़ियों का आना ही आना है, कितना मर्जी सरकार या कोई लोग कर लें, वहाँ पानी भरेगा ही भरेगा। हो सकता है जितना आज भरता है इससे थोड़ा सा कम भरे, थोड़ा जल्दी खाली हो जाए, लेकिन वो मेम्स और वो सब चलता रहेगा। आदरणीय खट्टर जी ने दीपेंद्र हुड्डा जी के लोकसभा में सवाल का ये जवाब दे दिया जो मैं बोल रहा हूँ।
तो वो पहले मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, अब वो अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और लोकसभा में आप सुन लो उनका सवाल क्या है, बोलो भाई ये तो ऐसे है, कितना एग्जैक्टली सुन लेना। उनने रीजनिंग बताई है कि उसके ऊपर वो डाल दिया, पहले तालाब होते थे, ये है, बस वाटर लॉगिंग के इशू के अलावा कोई इशू नहीं है, ऐसा ऐसा करके कुछ बोल दिया है। तो अब गोल्फ कोर्स रोड, जिसे मैं पहले भी बहुत पहले बोलता था, द्वारका एक्सप्रेसवे को जब मैं 5 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था तो मैं बोलता था वो दिलीप कुमार हो गया है, फिर राजेश खन्ना कोई था, और अमिताभ बच्चन, जो लंबा पीरियड चलेगा। अमिताभ बच्चन को अगर हम देखें तो 1973 जंजीर से 2025 तक ही इज़ रेलेवेंट, ठीक है, एंड इतने साल से चल रहे हैं। तो दैट विल बी द्वारका एक्सप्रेसवे फॉर यू। लॉट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका आनंद द्वारका एक्सप्रेसवे वाले उठाएंगे। आपके 102 से 115 सेक्टर वाले, 102 से 115 सेक्टर वाले, तो उसी में ऐलान के अंदर भी कुछ यूनिट्स आ रही हैं और हैं जो बहुत जूसी वैल्यूएशंस पे हैं। मतलब आप सोच लें 20,000 रुपये स्क्वायर फीट का सारा मामला करके, उससे भी थोड़ा नीचे करके। तो अगर आप ऐलान में भी लेना चाहते हैं, उसमें कुछ यूनिट्स हैं 3, 4, 5 BHK करके होता है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी दोनों ब्लू चिप जिसे कहते हैं स्टॉक्स की भाषा में, दोनों ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स मैंने बताए हैं, दोनों बहुत ही अच्छा करते देखेंगे। बिकॉज इनमें जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी तो स्केरेसिटी प्रीमियम आएगा। शोभा में पहले स्केरेसिटी प्रीमियम आएगा क्योंकि उसका पोजीशन और जल्दी हो रहा है, ऑलरेडी आधे से ज़्यादा का हो चुका है, बाकी आधे का हो जाएगा। द इन्वेंट्री इज़ मूविंग इनटू फ्रॉम इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर टू आइदर ए वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और ए एंड यूज़र। एंड उसके बाद फिर इन्वेंट्री जिसने रजिस्ट्री करा ली, जैसे मैं बोल रहा हूँ C5 C6 की, जिसने रजिस्ट्री के वो 8% दे दिए, उसके बाद वो थोड़ा बेचेगा क्योंकि उसकी तो कॉस्ट में आ गया ना वो, तो अभी वो सोच रहे हैं बेचने। अब उनको भी एडवाइस वैसे ये है, क्योंकि गुरुजी गुरु तत्व जगाते हुए उनको भी बता रहा हूँ, अगर वो सुन रहे हैं जी, आपके 2.5 करोड़ के फ्लैट 5 करोड़ के हो गए होंगे, 2.65 के, 2.7, 2.8 डिपेंडिंग ऑन आपने किस रेट पे लिए थे। बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि इतने में बेच के गुड़गांव में अभी भी कुछ नहीं आएगा। 108 का बेच के क्या सेक्टर 80 में जाके लोगे, वो अलग ही दुनिया है। वो गुड़गांव है या नहीं है वो अगेन चर्चा का विषय है, पर वहाँ जाके लोगे। यहाँ दिल्ली से चिपके हुए डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ रहा है, आपका IUCC बन के तैयार हो रहा है, भारत वंदना पार्क बन के रेडी हो रहा है, सारे जलवे, एयरपोर्ट का जलवा, अभी वसंत कुंज नेल्सन मंडेला मार्ग बन जाएगा भाई साहब 10 से 15 मिनट में फ्रॉम शोभा सिटी 108, और ऐलान 10 से 15 मिनट डिपेंडिंग ऑन कौन सा कहाँ से लेते हो, 10 से 15 मिनट, एंड इट इंक्लूड्स लिफ्ट में आने का टाइम ऑल्सो 2 मिनट का, ठीक है। आप कहीं भी पहुँच सकते हो दिल्ली के। एरो सिटी की स्टोरी इतनी बढ़िया प्ले आउट कर रही है। मुझे UR के बाद बहुत फैमिलीज़ हैं, बिजनेस फैमिलीज़ कह लो, या वो एज़ फार एज़ करनाल, पानीपत, सोनीपत वाले भी मुझे यहाँ आते द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिख रहे कई लोग। मैं ये नहीं कह रहा कोई 50,000 लोग, लेकिन लेट से 2-3 हज़ार लोग अगले 2 साल में। अब जो प्रीमियम नामचीन लग्जरी जो मामला है वो कितना है आप देख लो। ऑफिस स्पेस की बातें ऑलरेडी बहुत कमर्शियल स्पेस, ऑफिस स्पेस बड़ी तेज़ी से आपको आते रोल आउट होता दिखेगा। जो अभी तक लॉन्च हुआ है उसका कंस्ट्रक्शन दिखेगा 3 से 4 साल में, पूरी शक्ल एकदम ग्लास फसाड्स और वो है। क्योंकि अभी जो ड्रोन से तो हम भी नहीं देखते, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे जाओ तो आपको दिखता है कुछ अच्छा कुछ ख़राब, अभी काम चल रहा है, पर जैसे ही वो ड्रोन शॉट वाला वीडियो देखा तो भाई साहब बिल्कुल इंडिया नहीं लगा। और इंडिया में यही सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य भी है कि जो हमारा कुछ अच्छा आ जाता है तो उसकी तारीफ़ हम ऐसे ही करते हैं कि यार बिल्कुल इंडिया नहीं लग रहा, मतलब तो बहुत ही आने वाले टाइम में एक वो रहेगा। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन विल आल्सो डू वेरी वेल। तो वहाँ पे आप ऐसे मत करें कि तो मैंने गोल्फ कोर्स को बोल दिया तो एक्सटेंशन नहीं, वो एक अलग इकोसिस्टम बन रहा है, उस पर कभी अलग प्रोजेक्ट्स और अलग क्या क्या अच्छा करेगा और उसकी क्या स्टोरी पे आउट कर रही है, तो उस पर भी मैं हिंट आपको दे दूंगा उनके प्रोजेक्ट्स पे भी। दैट आई एम एक्चुअली वेरी बुलिश ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ऑल्सो। बट यहाँ पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हम बात करेंगे तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स में मुझे बहुत वो लगता है ब्लू चिप हैं, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें जब आज से 2 से 3 से 4 से साल बाद दिल्ली के किसी धनी इंसान की बीवी है, पत्नी बोलेंगी कि मेरे को तो ये वाला लेना है, तो फिर वो वाला ले लेगा, क्योंकि उसमें फिर कुछ थीटा नहीं है कि अच्छा बुरा, उसको वो समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छे रेट्स पे मेरे हिसाब से बिकेंगी आने वाले टाइम पे। इन दोनों में जो भी आपको रीसेल में चाहिए
अच्छी जूसी वैल्यूएशंस पे तो हैं, कुछ बिल्डर से भी हो सकती है एक आधी उससे भी हो सकती है, मतलब मेरे को एग्जैक्टली चेक करना है। मतलब अगर इसमें ऐलान में जो भी आपको चाहिए तो ऐलान व्हाट्सएप कर दो, शोभा में चाहिए तो कर दो, बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत अच्छा रेंटल आएगा यहाँ पे, आप सोच नहीं सकते कि यहाँ रेंटल कितना बढ़ सकता है, बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स में एंड यूज़र बहुत आता दिख रहा है। तो जो सोसाइटीज़ में रेंटल के लिए यूनिट्स होंगी वो रेशो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम यूनिट्स अवेलेबल होंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी एस्पिरेशनल वाली चीज़, ठीक है। तो एस्पिरेशनल में ज़्यादातर लोग खुद रहना चाहते हैं, अपना छोड़ छाड़ के बाकी चीज़ आ जाएंगे उसको रेंट पे चढ़ा देंगे। तो यहाँ मुट्ठी भर की यूनिट्स पोजेशन के बाद रेंट्स पे अवेलेबल होंगी। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, और खुद रहना है तो बल्ले बल्ले। अगर आप कहीं रोहतक के रहने वाले हैं, जींद के अच्छा कर रहे हैं, पैसा है आपके पास और आप थोड़ा नामचीन नाम चाहते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एक एड्रेस की तरह आएंगी। एड्रेस तो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहते हैं, लोग स्पेसिफिक होते हैं। जो जो प्रोडक्ट जितना अच्छा आता है उस पर लोग उतने स्पेसिफिक होते हैं। आप तुसी किथे रहते हैं तो तुसी किथे रहते में मतलब लोग नहीं बोलते कैमेलिया वाले कि हम गोल्फ कोर्स रोज या गुड़गांव में रहते हैं, वो कहते हैं हम कैमेलिया में रहते हैं। तो कैमेलिया अपना गूगल कर लो, ठीक है, वो क्या है, कहाँ है, कैसा है। सिमिलरली ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट हैं। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे के नामचीन प्रोडक्ट रहेंगे। नो वे आई एम सजेस्टिंग कि कोई कैमेलिया को बीट कर रहे हैं या बढ़ जाएंगे, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, बट वॉट एवर वैल्यूएशंस दे आर राइट नाउ, दे हैव अ क्लीन नॉन स्पेकुलेटिव एक ऐसी लाइन मुझे दिख रही है। ये परसेंटेज की हम डिस्कशन कभी कर सकते हैं प्राइवेटली या किसी वेबिनार के उसमें तो कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स के रिव्यू डाले हैं, आने वाले टाइम में हम बहुत इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बताता रहता हूँ। पर आप चैनल की मेंबरशिप ले लें, उसमें आपको हमेशा एडवांटेज रहेगा क्वेश्चंस पूछने का, डाउट्स पूछने का। बहुत सस्ती ही है, अगर आप महीने के हिसाब से देखेंगे उसमें इतना कुछ जानने को मिल जाता है। तो वो बिकॉज कई सवाल ऐसे हैं, अब आप सवाल तो पूछ नहीं पा रहे ना मुझसे, ठीक है, तो वैसे कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन से प्रोडक्ट्स को आप चाहते हैं रिव्यू करना। पर ये वाले के लिए इफ़ यू हैव द बजट फ्रॉम 4.2 टू 6-7 CR के बीच का बजट है, तो इतने बजट में बहुत सही आ रही, क्योंकि ये वाले बजटों में हमने पता नहीं कहाँ का क्या क्या सुनना शुरू कर दिया। वहाँ पे उसको बताने का मन भी नहीं करता उन प्रोजेक्ट्स को, बट वो नए आ रहे हैं, वो भी अच्छे होंगे, पर डेंसिटी वगैरह हाई है उनकी। पर आज ये अवेलेबल हैं, पर ये कल अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि इनमें धीरे धीरे मार्केट से इन्वेंट्री अब्जॉर्ब होती जा रही है। और जैसे ही मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन में या तो आप ले लेंगे या अगला आदमी रजिस्ट्रेशन करा देगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया तो 6 महीने साल तक तो कोई बेचेगा नहीं उसके। और अगर वो रेंट पे चढ़ाएगा और रेंट की ट्रैजेक्टरी मेरे को बहुत बढ़ती हुई दिख रही है, तो को बेचेगा क्यों? क्योंकि उसको तो रेंटल यील्ड अपना जो माल लगाया है उसके हिसाब से बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पे, और आगे बढ़ती जाएगी। बिकॉज इस तरह का ऐलान शोभा से 19 से 20 कह लो तो, पर अगले 3-4-5 साल तो ऐलान बन नहीं रहा और शोभा के पोजीशन आ रहे हैं, तो यहाँ तो रेंट बढ़ना ही बढ़ना है। और ऐलान के अंदर भी इन्वेंट्री चेंज करती रहेगी हैंड टू एंड यूजर्स, तो वहाँ भी ऐसे कोई रेंट के लिए बहुत सप्लाई नहीं। तो रेंट दोनों में बहुत हाई रहेगा। जो दोनों ले सकता है दोनों ले लो, एक ले सकता है एक ले लो, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों का प्राइस पॉइंट्स बहुत अच्छा है। तो जिसको जुड़ना है इसमें क्विकली जुड़ सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ले लो। और जो मेरे रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं, जो कंटिन्यूस एजुकेशन है अबाउट रियल एस्टेट, तो मुझे रैंप दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंटिन्यूस एजुकेशन है, क्या सिलेबस है, किस तरह का है, वो पूरा जानने को मिलेगा, उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। तो प्लीज़ जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।